मेरा नाम लोकेश कटारिया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का। मामला ये है कि चंद्रशेखर भाई जो भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे हमारे अपने समाज के बड़े भाई हैं। उन्होंने हाल में ही हनुमान बेनीवाल राजस्थान में राज लोकतंत्र पार्टी से गठबंधन किया था, जिसमें एक कार्यक्रम किया जा रहा था गठबंधन को लेकर चुनाव की तैयारी, क्योंकि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में चुनाव है। चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था जयपुर में। तो उस समय दौरान जब हनुमान बेनीवाल जी को बुलाया गया मंच पर, तो उस समय चंद्रशेखर भाई और अन्य टीम के लोग बैठे हुए थे वहां मंच पर, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए थे। तो उस गठबंधन को देखते हुए जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल धैनेवाल, उन्होंने जब अ, बेनीवाल जी के गले में हनुमान बेनीवाल के गले में पटका डालने की कोशिश की, तो हनुमान बेनीवाल ने उन्हें धक्का देकर पीछे हटा दिया। और पटका था वो केवल बाबा साहब जय भीम का। जो तुम गठबंधन कर रहे हो, मैं हनुमान बेनीवाल से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब तुम गठबंधन कर रहे हो तो तुम्हें बाबा साहब का पटका पहनने से क्या परहेज। तो मैं चंद्रशेखर भाई से भी एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इस समाज ने इसी वजह से लीडर बनाया कि इस समाज की बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो? हनुमान बेनीवाल की औकात ही क्या है हमारे सामने, उसे पता नहीं। उनके तो बड़ों का छोटों का, उनके महापुरुषों का कोई रोल नहीं है। ले अपमान किया है और ये अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हनुमान बेनीवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, चंद्रशेखर सहित। क्योंकि चंद्रशेखर भाई को बोलना चाहिए था वहां, उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि जब हमारे पटके का तुम सम्मान नहीं कर सकते तो ऐसे गठबंधन को लात मार देते हैं। हाँ, जो संविधान विरोधी रहे हैं केसीआर, उन हाँ, उनके साथ भी जाकर इन्होंने गठबंधन किया। उससे पहले अखिलेश यादव। जी, केसीआर के मुख्यमंत्री ने। जी जी जी। देखो, पता नहीं क्या हो गया बड़े भाई चंद्रशेखर जी को। पता नहीं, जिससे भी मिल रहे हैं गठबंधन कर रहे हैं, दलित विरोधी और संविधान विरोधी से ही मिल रहे हैं। इस देश के अंदर इन्हें दो लोगों से परहेज है, दलित और मुस्लिम। ठीक, बात करेंगे मुस्लिमों के और दलितों के हक की, लेकिन इन्हीं को बकरे का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और जो चंद्रशेखर भाई है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, यहाँ पे यूपी में अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया, जो दलित विरोधी, संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी रहे। आरक्षण बिल उन्होंने फाड़ा है, पदोन्नति का आरक्षण मुद्दा उन्होंने खत्म किया और महापुरुषों की तस्वीरें उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़वाए। यहाँ तक कि हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड करवाने वाला उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव रहे। वो चीज क्यों भूल गए लोग? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हनुमान बेनीवाल जैसे कुकुर मुत्ते और शरारती गंदी मानसिकता के नेताओं को हम बता देना चाहते हैं, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। हम 2 अप्रैल का इतिहास अगर बनाना जानते हैं तो हम हनुमान बेनीवाल आपको राजस्थान से उखाड़ फेंकने का काम जानते हैं। और चंद्रशेखर भाई को भी एक नसीहत है कि अब भी सुधर जाओ, समय है अपनों के। तुम अगर हाथ पकड़ लो तो दूसरों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अनिल वाल्मीकि जी है, अलवर जिले से, उस बेचारे का टिकट काट दिया इन लोगों ने। 1 करोड़ में टिकट करा, उसके पैसे हड़प कर गया तो दूसरे का टिकट कर दिया। तो ये जो बसपा पे उंगली ठावे थे कि बहन कुमारी मायावती जी पैसा लेती है टिकट के, अब ये क्या कर रहे हैं? बहन जी तो चलो पार्टी मजबूत कर रही, ये लोग तो अपने घर भर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर जैसे नेताओं को कि हमारे अनुसूचित जाति या हमारे किसी नीले रंग का अगर अपमान करा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और हम जल्दी एक प्रदर्शन की जल्दी चेतावनी देते हैं अगर हनुमान बेनीवाल के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई।